इज इलेक्शन कमिश्नर? वो मिस्टर इंडिया क्यों बने हुए हैं? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी जवाब नहीं दिया। मुद्दे पे नहीं बात करते, कथा सुनाते लोग। तो हम लोग तो जो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, अब हमको लगता है कि ये लोग जो है प्रेसिडेंट रूल जो है वो लागू करवाएंगे। देखिएगा आने वाले समय में ये बड़ा साजिश होने जा रहा है। बिहार में मोदी जी जो है प्रेसिडेंट रूल लगवा करके, राष्ट्रपति शासन लगवा करके सारा कमान अपने हाथ में लेने वाले हैं। आप सोचिए कितना बड़ा मुद्दा है ये। गरीबों का अधिकार छीना जा रहा, वोट का अधिकार छीना जा रहा है, और इलेक्शन कमीशन मिल नहीं रही है पॉलिटिकल पार्टी से। हम पूछना चाहेंगे भाई और क्या करें? मिलने का नहीं समय दीजिएगा तो क्या करें? कहां है जस्टिस? ये तो अन्याय हो रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि आने वाले दिन में आप लोग के लिए और चुनौतियां होगी इस तरीके से अगर किया जाएगा तो? नहीं तो सब लोग नंगे होंगे। आप सोचिए आखिर क्यों नहीं मिलना चाह रही है भाई इलेक्शन कमीशन? एक सिस्टम है, एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है। इंडिपेंडेंट बॉडी सिर्फ अब कहने के लिए हुआ है, बाकी सारा बीजेपी का गुणगान गाते हैं ये लोग। आरएसएस और बीजेपी के ऑफिस में कार्यक्रम बनता है इलेक्शन का, वोटर लिस्ट वहां तैयार होता है, और बस शेड्यूल भी वहीं तैयार होता है, और बस इलेक्शन कमीशन घोषणा करने के लिए और कुछ करने के लिए नहीं है। मोदी जी हो या बीजेपी के कई नेता कितना बार चुनाव में धर्म के नाम पे गंदी गंदी भाषाओं का इस्तेमाल किया है। आज तक इलेक्शन कमीशन ने प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या उनके जितने चिंटू पिंटू हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं की है। ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं। चाहे कर्नाटका में बजरंग बली के नाम को लेकर के किस प्रकार से नफरत फैलाने की बात प्रधानमंत्री कह रहे थे, यहां मंगलसूत्र छीनने की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री, कहीं भी कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। चुनाव के दिन, वोटिंग के दिन प्रधानमंत्री रोड शो करते हैं, प्रचार करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इलेक्शन कमीशन हैज बिकम अ पपेट। ये करारा जवाब मिलेगा। ये लोकतंत्र की जननी है बिहार, और लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हो, ये बिहार और बिहारी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आप आगे क्या करेंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ईमेल भेज रहे हैं, लेकिन रिप्लाई नहीं। अगर नहीं मिलना तो स्पष्ट मना करे, इलेक्शन कमीशन नहीं मिलना है, नौटंकी ना करे। एक अंतिम सवाल, आज राजनाथ सिंह भी आए हैं जहां आप कार्यक्रम कर रहे थे, कह रहे थे कि हम लोग फिर जो है तीसरी बार नीतीश जी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, नीतीश जी के गुणगान कर रहे थे, कैसे देखते हैं? देखिए भाजपा सबसे बड़ी पार्टी, इनके पास कोई चेहरा नहीं है, और अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया कि चुनाव तक ही जो है इनको रखेंगे, या चुनाव के बाद जो है वो हो जाएगा। अब जदयू थोड़ी रहेगी, अब तो भाजपा का प्रकोष्ठ हो गया जदयू।